वेलकम दोस्तों। सोनाली चैटर्जी जाना के इस हिंदी चैनल हिंदी सहायिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आज मैंने देखो 2 तरह के पत्रों को अपलोड किया है। एक है औपचारिक पत्र, एक है अनौपचारिक पत्र। अगर आप सभी लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, औपचारिक पत्र के लिए एक तरीका और अनौपचारिक के लिए एक, तो शायद ये आपके पत्र लेखन में सहायक हो सकते हैं। इसीलिए मैंने इसे अत्यंत ही आसान तरीके से लिखकर यहाँ पे दिया है, ताकि आप लोग स्टेप वाइज इसको फॉलो कर सकें और इसी अनुरूप अगर आप अपनी परीक्षाओं में इन पत्रों को लिखेंगे तो मुझे आशा है ज़रूर आपका पत्र सही होगा। और इसीलिए आप लोग इस तरीके को अपनाएं, इसे कंठस्थ करें और इस तरीके से ही प्रैक्टिस करें। अगर हम लोग जाए तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत ऑफिशियल पत्र में और अनऑफिशियल पत्र में, जबकि अनऑफिशियल पत्र अर्थात अनौपचारिक पत्र ये बहुत ही आसान है। और इस पत्र को लिखने के लिए आपको कुछ बस अगर आपसे छोटे हैं तो उनके लिए आपको एक सैल्यूटेशन का प्रयोग करना होगा। आपसे बड़े हैं, आपकी बड़ी दीदी, बड़े भैया, तो उन्हें आपको कुछ और लिखकर संबोधन करना होगा। और इस तरीके से आप अपने पत्र को लिखते हुए शुरू से ही कुछ नियमों को अगर आप उसी अनुरूप देखेंगे तो ज़रूर आप इस पत्र को लिखकर अच्छे अंक पा सकेंगे। और साथ ही में कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि अनौपचारिक पत्र लिखते हुए अंत में जब आप लिखेंगे माता पिता की ओर से आशीर्वाद या माता पिता को प्रणाम, और छोटे भाई को प्यार नहीं स्नेह लिखना है। क्योंकि आईसीएससी में पत्र नहीं आता है, तो आईसीएससी में हमें पत्र लिखते हुए प्यार प्रेम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। दिनांक लिखते हुए हमें अंग्रेज़ी में जैसे कि 22/3/2020 इस तरह नहीं लिखना है, बल्कि हमें लिखना है 22 फरवरी 2003, अर्थात हमें फरवरी को स्पेलिंग करके लिखना है और फिर उसके बाद 2003। ये है सही तरीका दिनांक लिखने का। इस प्रकार अगर आप अपने पत्रों को लिखेंगे और साथ ही में अनौपचारिक पत्र लिखते हुए पत्र के शुरुआत में आशा है भगवान की कृपा से आप कुशलतापूर्वक है। इस प्रकार इन कुछ बातों को, शब्दों को जो कि कीवर्ड्स माना जाता है, अगर इनको आप शुरू से ही उसी अनुरूप लिखेंगे तो ज़रूर आपका पत्र सही होगा। और अगर इन फॉर्मेट्स के इन तरीक़ों को अगर आप देखेंगे और इसी तरह घर में आप अभ्यास करेंगे तो आशा है आप अपने पत्र को सही ढंग से लिख पाएंगे। अनौपचारिक पत्र में छोटों के लिए, जो आपसे छोटे हैं, उन्हें हम स्नेहाशीष, उनके नाम या अनुज अनुजा बहन लिखने के बाद स्नेहाशीष। मित्रों के लिए सप्रेम नमस्ते। इस अनुरूप और प्रथम पंक्ति में हम आशा है भगवान की कृपा से लिखकर सेकंड पैराग्राफ में हम मूल विषय वस्तु को लिखेंगे और अंतिम पैरा जो है उसमें हम माता पिता को प्रणाम और छोटे भाई बहन को स्नेह या प्यार। इस तरह आपका पत्र और अंत में आपका बेटा, आपका पुत्र पुत्री, आपका पोता, जो भी आप लिखना चाहें, तो इस अनुरूप आपका पत्र खत्म होगा और अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। ये है आपका अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका और आप इसे इसी